अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा ज़ायरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में बीबी उम्मुल बनीन की पोस्ट लाई हूँ। शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रवायत बताती है कि बीबी फ़ातिमा बिनते कलाबिया अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाई थी कि उनके वालिद कुछ लोगों के हमरा बैरून सफ़र पर गए हुए थे। जब वो सफ़र से वापस लौटे उस वक्त उन्हें मालूम हुआ कि उनकी जो शरीक हयात थी समामा बिनते सुहैल, उनकी गोद में एक दरख्शां बेटी जन्म ले चुकी थी। हज़ाम ने अपनी बेटी की पैदाइश के बारे में मालूम होने के बाद उसका नाम फ़ातिमा रखा। फ़ातिमा यानी फ़जीलतों की माँ ने दूसरे बच्चों की मानिंद बचपन का दौर गुजारा। इनकी जो वालदा थी समामा बिनते सुहैल, वो बेइंतहा सलीक़ेमंद, शुजा और बहुत ही नेक खातून थीं। चुनांचे उन्होंने अपनी पाक दामन आगोश में अपनी बेटी की तरबियत और परवरिश शुरू की। समामा उम्मुल बनीन की माँ एक अदीब, मुकम्मल और आकिल खातून थी। उन्होंने अपनी बेटी को अरबों की ज़िंदगी के आदाब सिखाए और एक लड़की की ज़रूरत के मुताबिक ख़ानदारी सिखाई, शौहर के हुकूक जैसे उमूर की तरबियत दी। और फिर वो दिन भी आया कि जब बीबी फ़ातिमा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के इंतकाल के बाद जब जनाब अकील ने आपको प्रेशराइज़ किया, मौला अली को, क्योंकि आप तैयार नहीं हो रहे थे अक़द सानी के लिए, और आपने तैयार किया कि बच्चों की खातिर आपको शादी करनी है। चुनांचे उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप ज़बरदस्ती मुझे वो कर रहे हैं तो मेरे लिए ऐसी लड़की का इंतखाब कीजिए, ऐसी दोशीज़ा का इंतखाब कीजिए जिसके बतन से मुझे एक शुजा बेटा करबला के मैदान में मेरे हुसैन के लिए मिले। चुनांचे जनाब अकील हज़ाम के यहाँ पहुँचे और फ़ातिमा बिनते कलाबिया के वालिद की खिदमत में। तो अरबों का तरीक़ा था कि वो अपने यहाँ आने वाले मेहमान की 3 दिन मुदारात करते थे और चौथे दिन उसके आने का मकसद और मुद्दा पूछते थे। चुनांचे इनकी बड़ी आवभगत हुई, क्योंकि ये बहुत मुअज़्ज़ज़ कबीले से थे और वैसे भी वो मेहमान नवाज थे। चुनांचे 3 दिन जब गुज़र गए मुदारात के, चौथे दिन उन्होंने उनसे आने का मकसद पूछा। तो जनाब अकील ने, जो कि बाहर बैठे हुए थे खैमे के बाहर, क्योंकि ये सहरा नशीन कबीला था, तो उन्होंने कहा कि मैं एक अज़ीम और सिया का जो सरदार है उसका रिश्ता लेकर आया हूँ, अली इब्न अबी तालिब का, आपकी बेटी के लिए। फ़ातिमा बिनते कलाबिया के वालिद पर शादी मर्ग की कैफियत तारी हो गई। वो अपनी जगह से उठे और अंदर गए और जाके अपनी बेगम से कहा कि सुनती हो, अली जैसे वली का रिश्ता हमारी बेटी के लिए आया है। फिर उन्होंने वापस आके कहा कि देखिए अकील, मेरी बेटी सहरा नशीनों की औलाद है। मैं अपने आप को इस काबिल नहीं पाता हूँ अपनी बेटी को कि वो आपके खाने
शरफ़ में तशरीफ़ ले जाए। लेकिन जनाब अकील ने कहा हम सब कुछ सोच कर डिस्कस करके आए हैं। चुनांचे उन्होंने अपनी बेगम से जब कहा, समामा बिन्त खालिद से, कि क्या तुम समझती हो हमारी बेटी खाने नबूवत में जाके ज़िम्मेदारियां संभाल सकती है? तो समामा ने कहा कि मैंने उसे ऐसी तरबियत दी है कि मैं किसी को उसकी ज़ात से शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। और फिर इस तरह से फ़ातिमा बिन्त कलाबिया बीबी उम्मुल बनीन ब्याह के तशरीफ़ लाईं खाने नबूवत में, और आपने आके चौखट को सजदा किया और फिर कहा जनाब अमीरुल मोमिनीन से कि ज़ैनब मुझे अंदर आने की इजाज़त दें, फिर मैं अंदर आऊँगी। बीबी ज़ैनब तशरीफ़ लाईं तो आपने उनको प्यार किया, तमाम बच्चों को बारी बारी तैयार किया, प्यार किया और अपने आने का मकसद बताया कि मैं तुम्हारी माँ बन के नहीं, तुम्हारी कनीज़ बन के आई हूँ। इस तरह से आप खाने नबूवत में एक मुअज़्ज़ज़ तरीन मकाम हासिल कर गईं। आप शराफत, नजाबत, पाक दामनी और इखलास का मुजस्समा थीं। और चूँकि बच्चे बहुत छोटी उम्र में बीबी सैयदा की आगोश से महरूम हो गए थे, तो आपकी कोशिश होती थी कि आप बच्चों को माँ जैसा प्यार दे सकें। आपने शादी के बाद 4 बेटे जन्म दिए, जिनमें हज़रत अब्बास अलमदार बिलखुसूस इंतहाई शुजा, इंतहाई बावफा, इंतहाई दिलेर फर्जंद थे। आपने उनकी तरबियत करबला के मैदान के लिए की। वो 2 अजीम हस्तियों के तरबियत याफ्ता थे, एक मौला अली और एक बीबी उम्मुल बनीन। और बीबी उम्मुल बनीन ने बता दिया था ये तुम्हारे भाई नहीं हैं, ये तुम्हारे आका हैं। आपने सारी उम्र, हज़रत अब्बास अलमदार ने आपको आका कहा, लेकिन दुनिया से जाते वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फरमाइश पर आपने भाई कह के पुकारा। यह आपकी तरबियत थी बीबी उम्मुल बनीन की। और जब उनसे बताया गया कि करबला के मैदान में तुम्हारे 4 बेटे काम आ चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि इस कायनात की हर शय कुर्बान है हुसैन के ऊपर, मुझे हुसैन की खैरियत बताओ। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का आलम था। और आपने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आप बेइंतहा मोहब्बत की एक मुरक्का थी। उन्हें मालूम था कि ये कहाँ के लिए आए हैं, ये जन्नत के फरिश्ते हैं जिन्हें दुनिया में परवरदिगार आलम ने इस तरीके से भेजा और इंसानियत की रहबरी के लिए, लेकिन दुनिया ने उनकी कदर नहीं की और बिलाखिर उन्हें शहादत की मौत अता कर दी। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, परवरदिगार आलम हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम बीबी उम्मुल बनीन के नक्श कदम पे चलें, बीबी सैयदा के नक्श कदम पे चलें, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और बीबी उम्मे कुलसूम के नक्श कदम पे चलें। अपनी बेटियों की वो तरबियत करें जो कि उन्हें जन्नत का एक हिस्सा बना दे। परवरदिगार आलम हमारे ऊपर ऐसा फजलो करम करे कि हम अपनी नस्लों की ऐसी तरबियत करें जो कि करबला वालों को पसंद हो। और इसके साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल मुरसलीन व अलैहि तय्यबीन ताहिरीन। और इसके साथ साथ ये भी बताना चाहती हूँ कि बीबी उम्मुल बनीन पाए की शायरा थी।
خدا حافظ، فی امان اللہ۔